और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए श्री सौरभ त्रिपाठी जी का अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सौरभ जी, नमस्कार। आप अनम्यूट कर लीजिए जी। धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ, और आपके माध्यम से मैं 10 न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज इस पैनल में आमंत्रित किया। सर्वप्रथम मैं माननीय आचार्य श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम करता हूं, जो आज हम सबके बीच में रहे और हम लोगों को अपनी बातों से लाभान्वित किया। मैं धन्यवाद करता हूं श्री जयलाल जी का, जो आज हम लोग के साथ में हैं, और IMA के प्रेसिडेंट होने के नाते इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो शायद हम लोग नहीं जानते थे। मैं देवराज आहूजा जी और श्री नवीन गौड़ जी के साथ कवित्री तुषार शर्मा जी को भी नमस्कार करता हूं। आज मेरे हिसाब से भाई साहब मैं ये समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब सारा देश या कह लें सारा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां दो एकदम विपरीत चिकित्सा पद्धति एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों एकदम विपरीत चिकित्सा पद्धति हैं और हमें आवश्यकता पड़ रही है कि हम आज इस परिचर्चा में बैठे और एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो सके, सौहार्द की स्थिति का निर्माण हो सके और हम लोग इस रक्त बीज कोरोना से फैल रही महामारी से निजात पा सके। देखिए, आयुर्वेद और एलोपैथी दो विपरीत चिकित्सा पद्धति मैंने बोला। जो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं वो हो सकता है सिरे से एलोपैथी को नकार दे, जो एलोपैथी को विश्वास करते हैं वो आयुर्वेद को नकार दें। मेरा मानना है किसी एक को सर्वोत्तम कहना या किसी एक को बेहतर बनाना यह सर्वथा अनुचित है। प्रयास यही होना चाहिए कि हम दोनों को साथ में लेके चलें। मैं कल कहीं पढ़ रहा था 2018 में मेदांता अस्पताल में यह प्रयास किया जा रहा है कि दोनों पद्धतियों को साथ में लेके चला जा सके। आयुर्वेद के विषय में आचार्य जी ने बहुत बोला और उनके बोलने के बाद मेरा बोलना ये लगेगा कि छोटे मुंह बड़ी बात। डॉक्टर जयलाल जी के सामने मैं बोलूं एलोपैथी के बारे में तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। फिर भी जो भी मैं समझता हूं, आयुर्वेद जिसे हम आमतौर पर देशी दवाओं के रूप में जानते हैं, आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति का आयुर्वेद हम एक चिकित्सा पद्धति नहीं कह सकते सिर्फ, हम आयुर्वेद अपने आप में एक विचार है। आयुर्वेद इस विचार से उत्पन्न होता है कि हमारा शरीर इन पंच तत्वों से बना है, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, और इन्हीं हम ये आयुर्वेद में हम ये मान के चलते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भी इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। और जब इस शरीर में कोई कष्ट होता है तो वह उस शरीर के अंदर से ही उसे सही होने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में भी कहा जाता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और जो भी हमने इस धरती से इकट्ठा किया है शरीर उसका एक ढेर है। और यदि इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके साथ जो भी करें वह धरती से ही संबंधित हो। इसीलिए आयुर्वेद में के हिसाब से धरती पर पाए जाने वाली हर एक जड़, पेड़ की छाल औषधीय गुण से संपन्न है, जिसमें से बहुत से प्रयोग हम जान गए हैं और बहुत सौ का प्रयोग अभी भी हमें जानना बचा है। आज भी सुदूर क्षेत्रों में जहां पर एलोपैथी नहीं पहुंच पाया है वहां पे आयुर्वेद ही माध्यम है। आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है। आयुर्वेद को अगर हम ये भी कहें कि जनक है बाकी सभी पद्धतियों का तो गलत नहीं होगा। तो जहां अगर हमारे पास समय होता है, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, जब हमारे पास समय होता है अपनी चीजों का, हमारे पास इतना समय है कि हम अपनी चीजों का इलाज कर सके, तो हम निश्चित रूप से आयुर्वेद पर जाते हैं। आयुर्वेद में जो भी एक प्रणाली होती है वह मूल कारण जो होता है समस्या का उसको केंद्र में रख के उसका उपचार करते हैं।
आयुर्वेद को आप ऐसी चिकित्सा नहीं है जिसको आप पढ़ ले 4 साल 5 साल, या आयुर्वेद को सीखने के लिए आयुर्वेद को जीना पड़ता है। नर्स देख के रोग बताने के लिए आपको एक लंबा अनुभव से गुजरना पड़ता है, और तब उसके लिए आपको इसमें एक पूरा एक अपना जीवन इसमें जब समर्पित करते हैं, तब एक आयुर्वेद में जहां तक मैं समझता हूं, आयुर्वेद में दवाओं के साथ दवा देने वाला व्यक्ति भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यदि अगर हम एलोपैथी की बात करें, एक प्रिस्क्रिप्शन देख के एक आप केमिस्ट के पास जाते हैं, वो भी आपको दवा दे देता है जिसको उस बीमारी से संबंधित शायद कोई भी ज्ञान ना हो, लेकिन आयुर्वेद में जो दवा दे रहा है वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह दवाइयां जो वह दे रहा है। लेकिन जब बात ऐसी आपदाओं का आती है जैसे कोरोना वायरस, जीवाणु जो कि हमारे शरीर में बाहर से आते हैं, ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तो एलोपैथी से अच्छा उपचार कोई नहीं हो सकता। एलोपैथी हमें तुरंत रिलीफ देने का काम करती है, आयुर्वेद में ये टाइम टेकिंग है। और जहाँ तक बात रही बाबा रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जी को अगर जैसे जो भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने क्षेत्र, जो कि जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का एक पर्याय बन जाते हैं। जैसे अगर हम कहें, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने सचिन तेंदुलकर का चेहरा आता है, फुटबॉल की बात करते हैं पेले का चेहरा सामने आता है, हम सिनेमा जगत की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी का चेहरा आता है। वैसे जब हम योग की बात करते हैं तो स्वामी रामदेव जी का चेहरा हमारे सामने अपने आप उत्पन्न हो जाता है। स्वामी रामदेव जी हिंदू संस्कृति में बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक योग को एक नया आयाम दिया। जितनी योग के नॉलेज मुझे है, जितने योग के जो आसन होते हैं, जितनी जानकारी मुझे है, उतनी शायद मेरे पिताजी को नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब रामदेव जी का प्रभाव बढ़ा है, मेरे पिताजी से के जन्म के काफी बाद हुआ। तो शायद मैं ये नहीं कह रहा, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रामदेव जी की वजह से योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, योग के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अगर हम मनाते हैं तो रामदेव जी का भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, और जो व्यक्ति हिंदू संस्कृति में इतना विश्वास करता है, मुझे नहीं लगता वह गलती से भी किसी का अनादर कर सकता है। जिस देश में कंकड़ में भी शंकर को पूजा जाता है, उस ऐसी संस्कृति में विश्वास करने वाला व्यक्ति जानबूझकर किसी को अपमानित करने का प्रयास करे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। और इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और आप जैसे महानुभाव आचार्य जी ने जो आयुर्वेद पे बोला, मैंने भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा, लेकिन जितना इन्होंने बताया ऋग्वेद वगैरह से भी जुड़ा हुआ था, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। और IMA के डॉक्टर जयलाल जी का भी बहुत मतलब उनके सामने भी एलोपैथी के बारे में तो मेरा क्या ही बोलूंगा। धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ। थैंक यू सौरभ जी, धन्यवाद सौरभ।